जरा सोचिए, एक ऐसी अदालत जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। कटघरे में कौन खड़ा है? पूरा का पूरा मानव समाज। और मुद्दई, अरे मुद्दई है वो हवा जिसमें हम सब सांस लेते हैं। है ना अजीब? तो चलिए इस अनोखे मुकदमे की पूरी कहानी को समझते हैं परत दर परत। और बस कार्यवाही शुरू होती है वादी यानी हवा के इन रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्दों के साथ। माई लॉर्ड, मैं हवा हूं, लेकिन आज मैं खुद जहर बन गई हूं। आप सोच सकते हैं इस एक बयान ने पूरी अदालत में कैसा सन्नाटा ला दिया होगा। उसी पल तय हो गया कि ये कोई मामूली मुकदमा नहीं है। तो मामला है वायु बनाम मानव समाज। पर्यावरण न्यायालय में केस नंबर 301। अदालत खचाखच भरी हुई है, क्योंकि सबको पता है कि ये सिर्फ हवा का मामला नहीं, ये तो पूरी प्रकृति के भविष्य का सवाल है। और इल्जाम है पूरे पर्यावरण को तबाह करने का, एक बहुत ही संगीन अपराध। अदालत में वादी यानी हवा को पेश किया जाता है एक बीमार, लाचार इंसान की तरह। सोचिए, उसका चेहरा धुंध के नकाब से ढका हुआ है और हर सांस में सिर्फ घुटन है। वकील साहब अदालत को बताते हैं कि देखिए, पीड़ित सिर्फ हवा नहीं है, पूरी की पूरी कायनात जख्मी है, और एक एक करके हर कोई अपनी गवाही देने के लिए यहां हाजिर होगा। और अब शुरू होती है जिरह, असली टकराव, विकास बनाम विनाश। यहीं पर यह लड़ाई सामने आएगी जब सरकारी वकील मानव समाज पर सवालों की बौछार करना शुरू करेंगे। वकील साहब बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करते। पहला सवाल, एक सीधा हमला। पूछते हैं, क्या ये सच नहीं है कि अनगिनत फैक्ट्रियां दिन रात जहरीला धुआं हवा में छोड़ती हैं? ये सवाल सीधा औद्योगिक प्रदूषण की जड़ पर चोट करता है। बचाव पक्ष की तरफ से एक बहुत ही कमजोर सा जवाब आता है, हाँ, पर यह उत्पादन के लिए जरूरी है। लेकिन यह दलील पूरी भी नहीं हो पाती कि वकील साहब एक और सवाल दाग देते हैं। अच्छा, और क्या यह भी सच नहीं कि यही फैक्ट्रियां अपना सारा केमिकल वाला कचरा नदियों और नालों में बहा देती हैं? अब बचाव पक्ष के पास कोई जवाब नहीं है, एकदम खामोशी। तो अब जिरह का रुख फैक्ट्रियों से हटकर हमारी सड़कों की तरफ मुड़ता है। अगला सवाल है, क्या यह सच नहीं कि लाखों करोड़ों गाड़ियां हर रोज हर पल इस हवा में जहर घोल रही हैं? अब ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। बचाव पक्ष फिर दलील देता है, अरे लोगों को आने जाने के लिए साधन तो चाहिए ही ना। इस पर वकील एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। वो कहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या अपने सुविधा के लिए किसी और की या सबकी जिंदगी को खतरे में डालना सही है? एक बड़ा नैतिक सवाल। अब आती है जिरह की तीसरी और आखिरी चोट, एक ऐसा मुद्दा जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जंगलों का सफाया। वकील पूछते हैं, क्या यह सच नहीं कि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई ने इस हवा को और भी ज्यादा कमजोर और लाचार बना दिया है? बचाव पक्ष के पास फिर से वही रटा रटाया जवाब है, देखिए, विकास के लिए जमीन तो चाहिए ही। और बस इसी पर वकील साहब का आखिरी सवाल एक हथौड़े की तरह पड़ता है, तो क्या विकास के नाम पर जीवन की बुनियाद को ही तबाह कर देना जायज है? जिरह तो खत्म हो गई, लेकिन अब अदालत का माहौल और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि अब गवाह के तौर पर खुद प्रकृति के पीड़ित सामने आते हैं। इनकी खामोश पीड़ा इस पूरे मामले को एक अलग ही मोड़ देगी। कटघरे में सबसे पहले आती है नदी। उसकी आवाज में दर्द साफ झलकता है। वो कहती है, एक वक्त था जब मैं बिल्कुल साफ बहती थी। आज मुझ में फैक्ट्रियों का कचरा और शहरों की नालियों की गंदगी भरी है, और मेरी इस गंदगी से जो बदबू उठती है वो हवा को भी जहरीला बना रही है। नदी के बाद गवाही देने आता है समंदर, अपनी गहरी गरजती हुई आवाज में। वो कहता है, ये नदियां अपना सारा का सारा कचरा मुझ में लाकर डाल देती हैं, प्लास्टिक, तेल, केमिकल्स, सब कुछ। और जब ये सब मेरे अंदर सड़ता है तो उसकी जहरीली गैसें वो भी तो वापस हवा में ही फैल जाती हैं। ये गवाही साफ दिखाती है कि प्रकृति में हर चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी है। इसके बाद कटघरे में आता है एक सूखा पेड़, अपनी खामोश लेकिन बहुत दर्दनाक कहानी के साथ। वो कहता है, हम हवा को जिंदगी देते हैं और हमें ही काटा जा रहा है। सोचिए, अगर हम ही नहीं रहेंगे तो हवा को साफ करेगा कौन? कितना सीधा, कितना सरल सवाल है, पर इसका जवाब किसी के पास नहीं। और फिर आखिरी गवाह के तौर पर एक डॉक्टर आते हैं जो इस केस की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई को सामने रखते हैं। वो कहते हैं, ये जहरीली हवा, ये गंदा पानी और ये पूरा का पूरा बीमार माहौल, ये सब मिलकर अब खुद इंसानों को बीमार बना रहे हैं।
ये गवाही इस बात का पुख्ता सबूत है कि प्रकृति को दिया गया हर जख्म घूम फिर कर इंसान को ही लगता है। सारी गवाहियां हो चुकीं, सारी दलीलें दी जा चुकीं। अब अदालत में फैसले की घड़ी है। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा है और हर एक नज़र सिर्फ और सिर्फ जज साहब की ओर टिकी है। और फिर फैसला सुनाया जाता है। जज साहब अपनी गंभीर आवाज में कहते हैं, ये अदालत मानव समाज को दोषी पाती है, सिर्फ हवा को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी की पूरी प्रकृति के विनाश के लिए। तो सजा के तौर पर अदालत 5 बड़े और ठोस निर्देश जारी करती है। पहला, सारी फैक्ट्रियों को प्रदूषण कंट्रोल के सख्त नियम मानने ही होंगे। दूसरा, गाड़ियों के इस्तेमाल को कंट्रोल किया जाएगा और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरा, नदियों नालों में किसी भी तरह का कचरा डालना अब से सख्ती से मना है। चौथा, समंदर को गंदा करने पर भारी जुर्माना लगेगा। और पांचवां, पूरे देश में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने का अभियान चलाया जाएगा। तो फैसला आ चुका है, सजा भी तय हो गई, अदालत की कार्यवाही खत्म होती है। लेकिन क्या कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है? शायद नहीं, क्योंकि उम्मीद अभी जिंदा है। और हाँ, जाते जाते जज साहब एक आखिरी चेतावनी भी देते हैं, जो असल में इस पूरे मुकदमे का सार है। वो कहते हैं, प्रकृति एक जंजीर की तरह है, अगर इसकी एक भी कड़ी टूटी तो पूरी की पूरी व्यवस्था ढह जाएगी। अदालत के बाहर वो कमजोर हो चुकी हवा, वो मैली नदी और वो सूखा पेड़, तीनों एक दूसरे के पास खामोश खड़े हैं। और उनकी ये खामोशी एक सवाल पूछ रही है, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब से है। अगर इंसान बदल जाए तो क्या हम फिर से जीवन दे सकते हैं? इस सवाल का जवाब शायद भविष्य ही देगा।